तो पाइथन हैज गार्बेज कलेक्टर। तो एक फायदा आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि भैया पाइथन में हमें मेमोरी के बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है। हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली एक्टिव होगा, ठीक है, और वो उस प्रोग्राम के द्वारा एलोकेट किए गए जितने मेमोरी है उन मेमोरी को क्या कर देगा, फ्री कर देगा, ताकि दूसरा एप्लीकेशन उस मेमोरी का इस्तेमाल कर सके। ओके, इमीडिएटली आपने प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराया, मेमोरी एलोकेट हुआ, प्रोग्राम से जैसे ही आप बाहर आ गए, गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हुआ, उससे रिलेटेड जो मेमोरी है उसको क्या कर दिया, डी एलोकेट कर दिया। ठीक, पाइथन इज यूजफुल यूजफुल में सिंगल एल होता है कि डबल? सिंगल सर। सिंगल सर। पाइथन इज यूजफुल फॉर standalone application, standalone application, standalone application का मतलब क्या है? नहीं पता सर। नहीं पता। जैसे होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, आपका कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ठीक है, आपका किसी दुकान के लिए देना है, ठीक है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, जो उसी के कंप्यूटर में है और उसी के कंप्यूटर में रन भी कर रहा है और यूज भी हो रहा है, उस तरह के एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे आपका MS ऑफिस, इफ यू वांट टू यूज द MS ऑफिस देन you have to install that MS Office in your computer. नहीं? yes, अब अगर आप आपने 5 कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है तो 5 में MS Office यूज होगा, बाकी में यूज नहीं होगा। स्टैंड अलोन का मतलब ही हो गया स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर होटल में वो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उस होटल से बाहर वो सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं बात समझे? जैसे मान लीजिए कि सीमेज कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका एक बना दिया गया, लेट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो सीमेज में रन कर रहा है। अब अगर सीमेज में 10 कंप्यूटर है ऑफिस में, ठीक है, या ऑफिशियली या एडमिन में, ठीक है, तो 10 कंप्यूटर में क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, चल रहा है। इसका मतलब ये है कि सीमेज के बाहर जो दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सीमेज के लिए है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। मैंने उसके लिए तैयार किया, उसका काम चल रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, मैंने AQU यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया, उसका काम चल रहा है, ठीक है, मैंने PPU यूनिवर्सिटी के लिए तैयार किया, उसका काम चल रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये स्टैंड अलोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंड अलोन, ठीक है। हाँ, हालांकि ये कंसेप्ट धीरे धीरे अब थोड़ा ये हो रहा है, अब सब कोई नेट पे आ गया है। आज के डेट में हर कोई चाह रहा है कि हम किसके जरिए काम करें, नेट के जरिए काम करें, ठीक है, क्योंकि भले आज छोटा है कल बड़े हो जाएंगे, तो हमारे लिए पावर के तौर पे इंटरनेट ही एक माध्यम है। आज मेरा एक ब्रांच है, कल मेरा 10 ब्रांच हो जाए, ठीक है, तो 10 ब्रांच को एक साथ जोड़ने में कौन मददगार होगा? इंटरनेट। नहीं तो स्टैंड अलोन में चलेंगे तो 10 ब्रांच में हमको 10 स्टैंड अलोन, ठीक है, क्या करना होगा, चलाना होगा।
और बाद में एक खुद का नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होगा ताकि हम उसको इंटरकनेक्ट कर सके, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो दिक्कत। जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि स्टैंड एलोन एप्लीकेशन तो आप बना ही सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इंटरनेट बेटर एप्लीकेशन। ये क्या मतलब हुआ? ठीक, अब सर आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना दिए हैं और वो सीमेज कॉलेज में चल रहा है, ठीक है, तो उसका तो एडवांटेज हम सीमेज कॉलेज में जाएंगे तभी ना मिलेगा। यस सर। ठीक है, अब सीमेज कह रही है कि नहीं, आई वांट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट विल एक्सेसिबल फॉर एवरीवन इन दिस रियल वर्ल्ड। ये कैसे होगा सर? हम सॉफ्टवेयर बना के अपने बिल्डिंग में रख लेंगे तो थोड़ी सा एक्सेसिबल हो जाएगा। तब हमारे उस सॉफ्टवेयर में क्या पावर होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ रन करे? ब्राउजर पे रन करे। कहाँ रन करे? ब्राउजर पे रन करे, इंटरनेट पे रन करे। ठीक है, इंटरनेट पे रन करे मतलब ब्राउजर के माध्यम से रन करे। अगर हम ऐसी कैपेबिलिटी दे देते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो वो एप्लीकेशन स्टैंड अलोन बनने के बजाय क्या बन जाता है? इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि अब हम मान लीजिए हम सीमेज कॉलेज हैं, तो हमारा तो साइट हो गया। अब आप www.siemens.in लिखिए और दुनिया के किसी कोने में ब्राउजर से हमको एक्सेस कर लीजिए, हमारा एप्लीकेशन आपके ब्राउजर के माध्यम से वहां ओपन हो जाएगा। आपको जो करना है, इंक्वायरी करना है इंक्वायरी कीजिए, एडमिशन लेना है एडमिशन लीजिए, फी देना है ठीक है। तो इसमें हम यूजर को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी कर ले, ऐसा संभव नहीं। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। तो पाइथन इज यूजफुल फॉर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एज वेल एज इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, इसलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन के तौर पे यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है किसको? पाइथन को। बुक पढ़िएगा तो कहीं कहीं मिल जाएगा, या नेट वगैरह पर भी पढ़िएगा तो। ओके, अब आते हैं पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये क्या मतलब होगा? जैसे मतलब के लिए कोई दूसरा लिखने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन का खुद का होता है सोर्स लिखने के लिए। फर्स्ट टेल मी अबाउट द प्लेटफॉर्म। यहाँ प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? कोई लैंग्वेज है, कोड एक जगह पाइथन का अपना और आईडी है। डिस्ट्रीब्यूट। अरे रुको वह रुको 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 भैया, रुको भैया। डिपेंडेंट और क्या, दो वर्ड इसके साथ जुड़ रहा है, इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किसके साथ? प्लेटफॉर्म मतलब ये ना हुआ। तो अब डिपेंडेंट में क्या होगा और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, हमको समझाइए। क्या समझे यहाँ? मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक करके कोई बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा है अभी? अमन कुमार बोल रहे हैं। यस सर। हाँ बोलिए। डिपेंडेंट का मतलब कि अगर जो हमने लिनक्स पर लिखा तो लिनक्स पर ही रन करेगा। वेरी गुड। यस और सर। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अगर जो लिनक्स पर लिखा तो हमें विंडोज मैक सारे पर रन करेंगे। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब जिस ओएस के लिए लिखा गया उसी ओएस पे रन करेगा। ठीक है, दूसरे ओएस पे ठीक है वो रन नहीं करेगा।
और अगर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है तो किसी भी ओएस पे लिखा गया वो दुनिया के, ठीक है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि जब लैंग्वेज को हम रन कराते हैं, ठीक है, तो रन करते समय जो डिपेंडेंट होता है वो ओएस के कोड में, ओएस के साथ जुड़ के ओएस के कोड में उसी समय ट्रांसफॉर्म कर देता है जो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपका सी लैंग्वेज क्या है, एक डिपेंडेंट लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो सी में जैसे ही आप कंपाइल कराते हैं विंडो में, तो कंपाइलेशन के समय ही विंडो के पास चला जाता है और विंडो के कोड के मुताबिक, ठीक है, उसके वो अपने इंस्ट्रक्शन कोड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको ऑब्जेक्ट कोड आप कहते हैं, जो बाद में EXE बन जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक। अब वो जो ऑब्जेक्ट कोड बना है वो लिनक्स में अलग है, क्योंकि यहाँ पे वो किसके मुताबिक बनाया है, विंडो के मुताबिक। सबका कर्नेल एक है, विंडो का कर्नेल एक है, लिनक्स का कर्नेल एक है? नो सर। नहीं है, अलग अलग है। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होंगे, जब कर्नेल ही अलग अलग है तो ऑब्जेक्ट कोड तो सेम नहीं होंगे, कि हो जाएंगे? नो सर। नो नहीं सर, होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट का मतलब ये है कि भैया हम उसके मुताबिक कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, अब दूसरे में ये रन नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, कह रहा है कि जब हम कोड को रीड करते हैं तो रीड करते समय हम ओएस से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि हम खुद में एक वर्चुअल ओएस बना देते हैं। क्या बन जाते हैं? वर्चुअल वर्चुअल ओएस। ओएस। ठीक है, और हम उसका एक अपने तरह का ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड। ठीक है, तो जो पाइथन है ना आपका, वो पाइथन कहता है कि मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक है पीवीएम। क्या है? पीवीएम। पीवीएम को कहा जाता है पाइथन वर्चुअल मशीन। वेरी गुड। ठीक है, और ये मेरा पीवीएम क्या करता है ना, जब आप रन कराते हैं ना, तो ये पीवीएम कहता है कि मैं कर देता हूं इसको बाइट कोड में कन्वर्ट। किसमें? बाइट कोड। और दुनिया का जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उन सब में पहले से मौजूद है ऑलरेडी पीवीएम। क्या मौजूद है यहाँ पे? सारे दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडो हो, चाहे लिनक्स हो, या कोई भी हो, एंड्रॉयड हो, कोई भी हो। अब कह रहा है कि जब रन कराएंगे ना, कहाँ रन कराएंगे? विंडो पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का पीवीएम फॉलो करेगा, यहाँ के मुताबिक क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे रन करा रहे हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ का पीवीएम यहाँ के मुताबिक क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रही बात? सर एक क्वेश्चन है सर, पाइथन लैंग्वेज आने के बाद ना पीवीएम आया होगा सर? पाइथन लैंग्वेज आने के बाद कहाँ से आएगा? पाइथन के साथ ही आया। पीवीएम इज अ फीचर ऑफ पाइथन। सर ये ओएस में सर तो आप बता रहे कि पहले ही से था। ओएस मान लीजिए, जितने भी ओएस है कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट बना रही है, लिनक्स बना रही है, ठीक है, पाइथन को जो इन्वेंट किया गाइडो वॉन रॉसम, ठीक है, वो गए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेंगे भैया आप मेरे पीवीएम को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, या तो आप ओएस के साथ डिफॉल्ट रूप में प्रोवाइड कीजिए, या जब मेरा सॉफ्टवेयर यूजर आपके कंप्यूटर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जब इंस्टॉल करेगा तो मेरा पाइथन आप ऑटोमेटिकली उसको सपोर्ट कर जाइए। यही ना दो होगा। यस सर। या तो आप दीजिए, और नहीं तो हम जब इंस्टॉल होंगे तो आप सपोर्ट कर जाइएगा इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सब पीवीएम को फॉलो कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो नहीं रन होगा।
अगर नहीं करेगा, ये पीवीएम सपोर्टेड नहीं होगा, तो फिर ये आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा है, ऐसा जावा के साथ भी है, सिर्फ पाइथन के साथ नहीं है। ऐसा किसके साथ है? जावा के साथ भी है। और ऐसा वो सारे लैंग्वेज के साथ है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिहेवियर, उनको करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड को सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनीज को फॉलो अप करना होगा। सर ये बाइट कोड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। नहीं, बाइट कोड एक्चुअली क्या है कि एक बाइट कोड एक तरह का कोड ही है। जैसे आप जानते हैं कि जब आप जनरल कोड जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, उसमें दो तरह के कोड बनते हैं, एक आस्की और दूसरा EBCDIC। ठीक है, अगर छोटे कंप्यूटर और उससे रिलेटेड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आस्की को फॉलो करता है, और बड़ा कंप्यूटर लाइक अ मेन फ्रेम तो वो EBCDIC इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो जब हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में हम कंपाइल कराते हैं, ठीक है, तो वो या तो आस्की में कन्वर्ट होता है या तो EBCDIC में कन्वर्ट होता है, और ये दोनों ग्लोबली पब्लिश है। जैसे आस्की में आपको बताया गया कि ये है तो 65 होता है, बताए थे ना? यस सर। ये जो कोड होता है ना, ये जो लैंग्वेज बनाते हैं ना, ये उनका अपना कोड होता है। मतलब आपने इंस्ट्रक्शन में ए लिखा है और ए बाइट कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता है, ये उन्हीं को पता है, और ये आज तक लीक भी नहीं हुआ है। ठीक है, और चूंकि पता नहीं है, हाँ, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो आप कहते हैं वही है, और चूंकि ये पता नहीं है, एंड दैट्स व्हाई जब ये ओएस पे रन करने जाता है तो क्या पहुंचता है सबके पास? बाइट कोड ना पहुंच रहा है। अगर हैकर हैक करेगा तो किसको हैक करेगा? पीवीएम को हैक करेगा। अरे भाई, बाइट कोड कोड ही ना हैक होगा, बीच में कम्युनिकेशन में क्या है? बाइट कोड है। तो भैया हैक कर लो, हैक कर लोगे, लेकिन क्या कोड है, ठीक है, वो तो तुम जान नहीं पाओगे, और डिकोड करना तुम्हारे बूते की बात नहीं है। मशीन भी लगा दोगे तो 150-200 साल लग जाएगा, आदमी की उम्र 75-70 साल होती है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? और इसके इसी वजह से इस तरह के लैंग्वेज को सिक्योर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्योर। अब ज्यादातर आप फाइनेंशियल सेक्टर देखिए, वो सभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज पे आज के डेट में काम कर रहा है, ज्यादातर तो जावा पे काम कर रहा है। यस सर। किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में आप सर्च कीजिए गूगल में, ज्यादातर वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। ज्यादातर उनमें आपको जावा मिलेगा, पाइथन भी कुछ में मिल जाएगा, और कुछ में .NET भी मिल जाएगा आपको। .NET भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्लियर? So Unicode and bytecode both are the same thing, sir. नहीं, यूनिकोड क्या है ना कि बाइट कोड इज अनदर टर्म, यूनिकोड इज अनदर, यूनिवर्सल कोड है। यूनिवर्सल कोड कुछ ऐसे कोड्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के कोड होते हैं जिनको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो आस्की बेस्ड हो या EBCDIC बेस्ड हो, ये मतलब नहीं रखता है, आपको इन यूनिकोड्स को फॉलो करना ही होगा। आप कोई भी कोड बना रहे हैं उससे मतलब नहीं है, इन यूनिकोड को आपको एज इट इज फॉलो करना होगा। लेकिन वो यूनिकोड आपके सारे इंस्ट्रक्शन के नहीं होते हैं, 256 कैरेक्टर्स के लिए नहीं होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। यस सर। क्लियर? उनको सबको फॉलो करना होगा, इसलिए उनको नाम दिया गया है यूनिवर्सल कोड। ठीक है, हेलो सर। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से एक चीज निकल गया कि क्या है। हाँ सर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थोड़ा इसका सेंस बताइए ना। तो क्या है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? जावा स्क्रिप्ट वगैरह का नाम सुने हैं? यस सर। जावा स्क्रिप्ट, BB स्क्रिप्ट, ठीक है, ASP JSP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये कह रहा है कि जो आपके ब्राउजर के लिए इंटरनेट प्रोग्रामिंग जो कीजिएगा ना, उस इंटरनेट प्रोग्रामिंग करते समय भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पाइथन का। ठीक है, जेंगो इसका फ्रेमवर्क आता है आजकल। जेंगो का नाम सुने हैं? यस सर। तो उसमें किया जाता है। ठीक है, ओके, आगे धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग का मतलब समझ लीजिए इंटरनेट से रिलेटेड हो जाना।
ठीक, तो पाइथन इज क्या कह सकते हैं, सिक्योर लैंग्वेज। Yes, sir. सिक्योर ड्यू टू किसकी वजह से, Byte to code. bytecode. Byte code. ठीक है। ओके, पाइथन Sir, BYTE, sir. क्या, Sir, BYTE, sir. बी वाई, The byte code में sir. BYTECOD ठीक तो लिखे हैं, बाइट कोड तो ठीक EL लिखा लग हुआ। रहा है बस वही। Sir, TL लग रहा है sir. अच्छा ठीक है, अब वो उतना कर हाँ। लीजिएगा, ऊपर कटा हुआ है। ठीक है, पाइथन इज, क्या अभी याद आया था, पाइथन इज सिक्योर। पाइथन इज सिक्योर हो गया, अभी क्या एक पॉइंट बना था, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। ना वो तो ऊपर हो गया था, और भी है बहुत सारा चीज इसमें। लार्ज लाइब्रेरी। वो तो लार्ज लाइब्रेरी है ही। केस सेंसिटिव सर। हाँ, केस सेंसिटिव भी है, बिल्कुल है। पाइथन इज मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, या इसको ऐसे लिखिए, पाइथन सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। इसको सपोर्ट करता है, अभी आप नहीं जानते होंगे। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग कुछ नहीं है, मल्टीटास्किंग आप सुने हैं ना ओएस में, Yes, sir. ठीक है, लेकिन कह नहीं सकते हैं, आपके समझने के लिए हम लिखे हैं मल्टीटास्किंग, समझने के लिए, लेकिन आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए हम लिख दिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग ओएस करता है। ठीक है, चीज मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, अंतर इसलिए है कि दो चीज हमारे प्रोग्रामिंग में, दो चीज होता है, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है प्रोसेस। ठीक है, क्या दोनों सेम चीज है? नो सर। No, sir. तो प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। प्रोसेस इज ए Part of program. प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम में कंसिस्ट वन प्रोसेस और मोर देन वन प्रोसेसेस। नहीं, एक प्रोग्राम में आप सिर्फ एक प्रोग्राम बनाए एडिशन का, तो एक ही प्रोसेस हुआ। एक प्रोग्राम बनाए जिसमें दो नंबर को वो ऐड भी कर रहा है, सबट्रैक्ट भी कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, तो कितने प्रोसेसेस हो गए? 5-6 ज्यादा हो गए। 5-6 चार हो गए, मतलब ऐसे मल्टी प्रोसेस। क्लियर? ओके यस ओके 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 ओके, ठीक है। अब हमको सीखना क्या है, यही यही अंतर है। तो जहां पे प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम के बीच में बात होती है तो मल्टीटास्किंग, और जहां प्रोसेसेस के बीच में आती है तो क्या हो जाती है? थ्रेडिंग। इसलिए हमने बताया कि समझने के लिए इसको मल्टीटास्किंग करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। ये प्रोग्राम को सपोर्टेड करता है और ये किसको सपोर्टेड करता है? प्रोसेसेस को। और प्रोग्राम और प्रोसेस दोनों एक चीज नहीं होता है, अलग अलग चीज है। ठीक है, ओके। कंसेप्ट एक ही है, लेकिन चीजें दोनों अलग अलग है। अब मान लीजिए सी में एक फंक्शन ऐड का है, ध्यान से समझिएगा, जो दो नंबर को ऐड कर रहा है। एक फंक्शन सब्ट्रैक्ट का है, जो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। और मान लीजिए कि ए बी आपका दो नंबर है, क्या दोनों काम एट ए टाइम हो सकता है? नो सर। No, sir. नो सर। एट ए टाइम यानी एक ही समय पे जोड़ भी दे, घटा भी दे। इज इट पॉसिबल? नो सर। क्यों? No, sir. नो सर। क्योंकि सी कहता है कि आई एम नॉट सपोर्टिंग मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग।
इसलिए नहीं हो सकता है। सी कहता है कि जब आप ऐड को कॉल कीजिएगा पहले, तो पहले तो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे और फिर सबट्रैक्ट को कॉल कीजिएगा तो सबट्रैक्ट करके दिखाएंगे, यानी 1/1 एवरीबॉडी। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? ओके। मतलब कि सी में अगर हम मल्टीमीडिया जैसे एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहें, जहां हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो। इस ऑडियो और वीडियो से क्या बनता है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया। क्या किसी एक से 1/1 अगर पहले ऑडियो चले और फिर वीडियो चले तो क्या मल्टीमीडिया कंसेप्ट होगा? या पहले वीडियो चले और फिर ऑडियो चले, क्या मल्टीमीडिया होगा? क्या 3 घंटा हम मूवी देखें, पहले ऑडियो सुन लें और फिर 3 घंटा हम वीडियो देखें, क्या मल्टीमीडिया होगा? कब होगा मल्टीमीडिया? जब ये दोनों 3 घंटा ये भी 3 घंटा ये भी दोनों मिक्स होके काम करे, यानी ऑडियो भी चले और उसी समय पे वीडियो भी चले, तब ना होगा। ये चीज अगर हम इसको फंक्शन के रूप में समझे तो ये सब चीज हम लोग सी लैंग्वेज से पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग पाइथन से पूरा कर सकते हैं। आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, सो वी हैव टू मेक द अटेंडेंस फर्स्ट।